भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगा है, बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, सतगुरु जो है रविदास साहब का जो है प्रतिमा लगा है। तो किसी प्रतिमा या किसी मूर्ति को जो है नमस्कार करने का तात्पर्य होता है कि उनके जो हम नमन करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को कहते हैं नमो बुद्धाय। तो नमो बुद्धाय का मतलब ये होता है कि बुद्ध की जो प्रज्ञा, शील, करुणा वो हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए। अगर जो उनकी प्रज्ञा, शील और करुणा हमारे अंदर विद्यमान नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हम श्रद्धा भाव से उन्हें नमन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। फिर हम जब बाबा साहब को जो है नमस्कार करते हैं तो बाबा साहब को नमन करने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो है यानी साहस और सुकर्म करने की भावना उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का जो विचार था वो अंबर से भी ऊंचा था। बाबा साहब का जो विचार था वो अंबर से भी ऊंचा था। तो यदि हम बाबा साहब को नमन करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह, साहस और सुकर्म करने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने, आप लोग जान रहे हैं, जब 1928 में जो है महार के तालाब का जब सत्याग्रह कर रहे थे तो उस अवसर पर आयोजित सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो है कहे थे कि ये जो हम इस तालाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज तक हमने इस तालाब का पानी नहीं पिया तो हम मर नहीं गए थे, और अगर इस तालाब का पानी हम पी भी ले रहे हैं तो अमर भी नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं सत्याग्रह क्या कर रहा हूँ। उन्होंने इस प्रश्नों का उत्तर भी अपने ही दिया। उन्होंने कहा कि इस देश की व्यवस्था में एक कुत्ता तालाब का पानी नहीं पी सकते। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो हैसियत है वो कुछ क्या है, हमारी हैसियत है। इस तालाब का पानी पी करके समाज व्यवस्था जो है उसे शांत करने वाले नहीं। ये बातें बाबा उस महासत्य। उसके बाद आज जो हम मोमबत्ती जलाए, आप लोग मोमबत्ती देख रहे हैं जल रहा है। मोमबत्ती जल करके हमें क्या देता है, प्रकाश दे रहा है। देखिए अपने आप को समाप्त कर रहा है और आपको प्रकाश दे रहा है। इसी तरीके से हमारे पास उसने नाना प्रकार के कष्टों को सह करके अपने इस शरीर को सफा करके हमको क्या दिए, प्रकाश। क्या दिए, प्रकाश दिए। उसके बाद में फिर जो बोधि बीज का पत्ता लगाया गया, भगवान बुद्ध को खाली धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जो है कि पूजा जाता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि 24 घंटा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। तो भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, बुद्ध नहीं हुए। बुद्ध तो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध हुए, नहीं तो उसके बाद वो सिद्धार्थ ही थे। और जब अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि मैं नगर जो है टहलना चाहता हूँ, तो इनको नगर टहलाने के लिए जब साथी के साथ थोड़ा से बैठाया करके यानी भेजे जाने लगा, तो जब चले तो एक जो है बुजुर्ग को देख करके, एक रोगी को देख करके और एक मृत व्यक्ति को यानी शव को ले जाते हुए देख करके इनका मन बड़ा जो है व्यथित हो गया। वो कहे कि मैंने जब निकला अपने इस राज्य में तो मुझे चारों तरफ दुख ही दुख
नजरे आ रहा है, कहीं सुख मुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ देखूँ सब तरह दुख ही दुख है। तो भगवान बुद्ध ने उस दुख निवारण के लिए जो है यानी बहुत अधिक घोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुए तो बुद्ध हुए, तो उन्होंने कहा भाई इस संसार में मनुष्य को जो है यानी सच्चे दिल से गले नहीं लगाता है। छूत पात जात पात ऊंच नीच चारों तरफ व्याप्ता है, एक व्यक्ति एक दूसरे से घृणा कर रहा है, ये कैसा धर्म है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सारे ऋषियों महात्माओं बड़े बड़े धार्मिक मतों से उन्हें जा करके वहाँ जो है यानी साधना किए देखे, लेकिन जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिला, उन्होंने अपने साधना के द्वारा स्वयं प्राकृतिक के तत्वों को उन्होंने खोज किया और एक नया जो है मार्ग अपनाया। उन्होंने नया मार्ग निकाला और वह ऐसा मार्ग था तो जो देश की सारी बुराइयां रोड बांटता था, उसको उन्होंने क्या किया, धराशायी कर दिया। उसने उन्होंने क्या किया, धराशायी कर दिया और अपने ज्ञान की जो वर्षा किए उन्होंने, वो सारे विश्व के मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान दिया। आज यदि भारत में भगवान बुद्ध का ज्ञान ना होता तो विश्व गुरु जो है नहीं कहा, जो हमारा भारत विश्व गुरु है ये भगवान बुद्ध के ही कारण है। अगर भगवान का बुद्ध ज्ञान आज ही से देखिए स्वदेश के जो है यानी जितने भी है आकर के जहाँ जहाँ जो है उसे में देखे तो सब लोग आकर के वहाँ जो है अपना कोई होटल में है, कोई जो है रेस्टोरेंट में सब आकर के उनके दर्शन के लिए जो आज ही से अपना जो है डेरा जमा दिया है। तो हम लोगों को भी अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्गों को अपना करके जो है चलना चाहिए। यदि हम उनके, क्योंकि जो कुछ आज विद्यमान है वे हमारे महापुरुषों के पूर्वों का जो है सुफल, हमारे महापुरुषों का पूर्वों का सुफल है कि आज जो हमारे रहन सहन में क्या है परिवर्तन है, खान पान में परिवर्तन है, जो थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को जो है मिला वो ये महापुरुषों के द्वारा हुए। क्योंकि का बुद्धों का होना बड़ा दुर्लभ है, परवज्यत का होना बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का होना बड़ा दुर्लभ है, बहुत धर्म की बातें सुनना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि मंदिर में तो देखिए धर्म का रास्ता के असर आता है, धर्म के महत्व को लोग समझ नहीं पाते कि धर्म क्या चीज। भगवान बुद्ध ने 5 शील दिया। 5 शील चाहे वो भिक्षु हो, चाहे भिक्षुणी हो, चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, चाहे सन्यासी हो, जो 5 शील है वो सबके कल्याण के लिए है, उस विश्व के पूरे कल्याण के। किसी भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जात वाण का हो, लेकिन जो ये 5 शील है, 5 शील का पालन जो करेगा वो निश्चित है उसका जीवन क्या होगा, सुखी होगा। लेकिन जैसे कहा कि आकारण जो हिंसा नहीं करना चाहिए, भाई कोई जो नहीं आपको सता रहा तो फिर उसको कौन सता रहे हो, फिर कहा चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से अपनी बहू बेटी को मार से दूसरे, तो फिर उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ और नशा ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। क्योंकि जिस तरीके से आप कपड़ा पहनते हैं तो एक हफ्ते में क्या होता है, गंदा हो जाता है, तो इससे तो आप साबुन सोडा लगा करके साफ कर लेते हैं, लेकिन जब आपका झूठ बोलेंगे तो मन जरूर गंदा होगा, गंदा होगा नहीं होगा। तो इससे कौन साबुन सोडा लगाया जा सकता है कि वो सर्व हो करके पी लिया जाएगा, नहीं। इन महापुरुषों के प्रवचन, इस महापुरुषों की वाणी, इन महापुरुषों को बताए हुए रास्तों पर हम जब चलेंगे तब जो है हमारा मन क्या होगा, साफ होगा। एक देखिए 10 रुपये की 5 रुपये की कोई लौकी कोहड़ा बोता है तो भी उसको क्या करता है, वो सुरक्षित रखता है, कांटे से घेर देता है, कांटे से किसी प्रकार का हानि न
इसी तरीके से शीरों के द्वारा हमें अपने शरीर की भी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नशीली वस्तुओं का, नशीला पदार्थ केवल शराब ही नहीं है, ताड़ी नहीं है, गांजा ही नहीं, अफीम है, जाति भी है। आज आप कहीं भी चले जाइए तो कोई आपको पूछेगा कहे बहुत तो कौन जाति, कितना बढ़िया आप बुद्धिमान है, कितना बढ़िया अपना कपड़ा, लेकिन पहले आपकी क्या पूछी जाती है, जात पूछी जाती है। ये भी एक क्या है, नशा, ये भी एक क्या है, ये भी एक नशा है जो है जाति का। तो एक बार जब भगवान बुद्ध देशना कर रहे थे, जैसे मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध के जो है यानी देशना बता रहा हूँ, तो जब ये देशना कर रहे थे तो वहाँ एक वक्कल नाम का एक व्यक्ति आया। तो भगवान बुद्ध के, क्योंकि भगवान बुद्ध के हम लोगों के शरीर से 32 लक्षण उनका अलग, भगवान बुद्ध का 32 लक्षण जो है अलग था हम लोगों के शरीर से। तो जब वो भगवान बुद्ध के देशना को सुन रहा था तो भगवान बुद्ध के वो चेहरे से प्रभावित होकर के उनका शिष्य हो गया। शिष्य तो हो गया, लेकिन वो भगवान बुद्ध के धर्म का पालन नहीं कर रहा था। तो ये जब भगवान बुद्ध देशना कर रहे थे तो रोज ऐसे आता था और भगवान बुद्ध के वो उनके चेहरे से प्रभावित होकर के हमेशा एक तक उन्हीं को ऐसे देखा करता था। तो भगवान बुद्ध कहे वक्कल, मैं देखता हूँ कि तुम जो है बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, क्या कारण? तो उसने कहा जो है भंते जी क्या करें, आपके मुखमंडल की आभा से मैं तृप्त हो जाता हूँ, इसलिए धर्म कर्म करने का हमारा मन नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कहे बस इस चेहरे का जो सौंदर्य है ये क्षणभंगुर है और देर सवेर इसका विनाश अवश्य हो जाएगा। और जो है ये धर्म की आभा वो सगम क्या है।